आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ इस वक्त हमारे साथ हैं और लगातार अहिर रेजिमेंट की मांग आप उठा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे भारतीय सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, राज्य, सबके योगदान, पराक्रम, बलिदान को ध्यान में रखते हुए सेना में रेजिमेंट है। तो अहिर रेजिमेंट की मांग जो है वो लंबे समय से चल रही है। उसी की मांग मैंने उठाया कि जैसे बाकी रेजिमेंट बना है वैसे ही अहिर रेजिमेंट बना दिया जाए, क्योंकि ये अहिरों का हक है। लेकिन एक तरफ तो जाति के आधार पर रेजिमेंट को ख़त्म करने की चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ आप जातिगत समीकरणों को बढ़ावा देने के मकसद से इस तरह की मांग कर रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की बात हो रही है, बहस हो रही है, तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जिसको मेरे साथ डिबेट करना है वो आके कर ले। अगर किसी को लगता है कि राजपूत रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो वो जातिवाद नहीं है और मैं अहिर रेजिमेंट मांग रहा हूं तो ये जातिवाद है, तो जिसको डिबेट करना है वो मेरे साथ डिबेट कर ले आके। दूसरा ये भी सवाल है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि अहिरों में ही वो क्षमता है कि वो लड़ सकते हैं? सबके अंदर क्षमता है, पर अहिरों ने जो दिखाया है, आप देखिए, स्कूल में सभी टीचर होते हैं, लेकिन जो टीचर बचपन में आपको पटक पटक के मारा है वो बुढ़ापे तक याद रहेगा। तो चाइना को 62 की लड़ाई में अहिरों ने रेजांगला चौकी पे पटक पटक के मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। उनकी हड्डियां तोड़ी थी, उनके घुटने तोड़े थे, उनकी खोपड़ी फोड़ी थी। तो वो जो चाइना को अभी तक याद है, वो अपने बच्चों को बताता होगा कि वहाँ जाना सीमा पे तो अहिर लोगों से बच के रहना, क्योंकि खाली गोली नहीं चलाते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज जो चिरकुटाई कर रहा है चाइना, आप अहिर रेजिमेंट का खाली गठन कीजिए, वो नाम सुन के उसकी रूह कांप जाएगी और सीमा पे वो वहां तक भाग के खड़ा होगा जहां 62 में घुसा था। और आप वायरस का जिक्र कर रहे हैं, वायरस कौन सा है? ये चाइना वायरस ही तो है, और है क्या? ये वायरस ही है और लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है। अहिर रेजिमेंट का बूस्टर लगेगा, तुरंत भागेगा, फिर दिखेगा नहीं कहीं। तो इस मांग को लेकर आप आगे किससे मांग कर रहे हैं? रक्षा मंत्री से मिले हैं आप या पहले मिला? मुलाकात करेंगे? नहीं, मैं वो हवा में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। यहाँ मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के, अपना गायकी छोड़ के, अपनी फिल्में छोड़ के यहाँ हवा में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से कहा, फिर मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा, मैंने गृह मंत्री जी से कहा। ये मांग अपनी रखने के बाद मैंने सदन में रखा है। वो हवाबाजी वाला काम मैंने। क्या आश्वासन आपको मिला है? वो तो सदन में होगा ना, जो भी होगा वो तो उन्होंने भी कहा कि आप रखो, अपनी मांग रखो। सबको अपनी मांग रखने के लिए ही तो यहाँ लाया जाता है। जो सदन के सांसद जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो यहाँ बैठते इसलिए हैं कि कोई भी नया कानून बनाना है या कोई कानून है जिसमें कुछ खामियां, उसमें सुधार करना है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है और इस पंचायत में हमें इसीलिए भेजा जाता है कि हम उस पर बहस करें और जो हक जिसका है उसको हक दिलाएं, जो न्याय है वो उसको न्याय दिलाएं। धन्यवाद बात करने के लिए। और दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ से बीजेपी सांसद हैं, उपचुनाव जीत कर आए हैं, अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं सेना के लिए और विशेष मांग करते हुए उन्होंने नई बहस छेड़ दी है, लिहाजा इस पर तमाम बहस देखने को मिल रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।